हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोफन रिएक्ट सीजन 3 का ये पार्ट नंबर 2 है। दादोंग कॉलेज के किसी पास वाले स्टोर में जाता है एंड उस स्टोर का जो ऑनर था उसका नाम चांगरेन था। चांगरेन दादोंग को देखकर कहता है कि दादोंग, तुम्हें देखकर मुझे वो सारे पल याद आने लगे जो कि कभी हमने साथ में बिताए थे। चांगरेन बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा था तो दादोंग उसे इस सपने से उठाता है। तो चांगरेन कहता है कि तुमने सारा मोमेंट ख़राब कर दिया। अगर मैं इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करता तो मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड नहीं मिलता। तो दादोंग कहता है कि फिर तो मुझे बेस्ट मेल लीड का अवार्ड मिलना चाहिए ना। चांगरेन कहता है कि अगर तुमने शो को अधूरा छोड़ दिया फिर तो तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे चांगरेन को पता था कि दादोंग अपना एक मिशन पूरा करने के लिए वापस कॉलेज में आया है। चांगरेन दादोंग को अपना एक खुफिया अड्डा दिखाता है जहां आकर वो कहता है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को छूना मत वरना अलार्म बजने लगेगा। दादोंग चांगरेन से पूछता है कि तुम्हें क्या हेल्थ विजन के बारे में पता है। तो वो कहता है कि मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा करके करके ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। चांगरेन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया है। फिर वो कहता है कि अगर मुझे हेल्थ विजन के बारे में पता होता तो मास्टर मुझे पहले ही पूछ लेते, वो तुम्हें यहाँ क्यों भेजते। दादोंग कहता है कि हाँ, तुमने तो ठीक कहा, पर तभी ही हम हेल्थ विजन को उसी रूम के अंदर किसी चीज़ के पीछे छुपा हुआ देखते हैं। लेतिंग क्लास में बैठी हुई सोच रही थी कि कल दादोंग ने उसे कैसे बचाया। दादोंग आकर उसे वहीं बात करता है तो लेतिंग कहती है कि तुम्हें किससे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो दादोंग कहता है कि मैं 28 साल का हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि छोटी लड़कियाँ क्या सोच रही है। पाओसन लव इज एवरीवेयर गाना गाते हुए आ रहा था तो वांग जुन उसे मारता है, कहता है कि लेतिंग से पंगा मत लेना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिंगलोंग ये देखकर कहता है कि अब तो यहाँ पर लव ट्रायंगल बन गया है, पता नहीं आगे क्या होगा। आगे दादोंग पूरे क्लास में ध्यान से सभी स्टूडेंट को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसे पाओसन पर शक होता है। वो उसे साइड में मिलने के लिए बुलाता है तो पाओसन रोने लगता है। वो कहता है कि अपने ये एलिगेटर के आंसू मेरे सामने मत दिखाओ। पाओसन कहता है कि वो एलिगेटर के नहीं मगरमच्छ के आंसू होते हैं। दादोंग कहता है कि जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुमने क्या हेल्थ विजन को लिया है क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पाओसन कहता है कि तुम्हें किससे पता लग गया, पर तभी ही दादोंग का ध्यान उसकी नेल पॉलिश पर जाता है। वो उसे नेल पॉलिश लगाने के लिए डांटता है। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे ये तुमने हेल्थ विजन कहाँ से खरीदी है, कौन है इसका डीलर। तो पाओसन कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि तुम खरीद ना सको, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है गोरा चिट्टा चिकना होने के लिए, तुम भी खरीद लो। वो उसे वेबसाइट भी दिखा देता है। दादोंग को उस डीलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो वो बाहर चला जाता है। बाहर उसे वांग जुन मिलता है तो वो उसे हेलो कह के अपना परिचय देने लगता है। वांग जुन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दादोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम लेतिंग को पसंद करते हो, वो एक हीरा है और मैं एक कचरा हूँ, पर तुम ये बात भूलना मत कि इस पूरे स्कूल में मैं ही सबसे ज़्यादा हॉट हूँ। तभी ही पाओसन आकर कहता है कि हेल्थ विजन के डीलर ने हमसे कांटेक्ट किया है, अब वो हमसे मिलना चाहता है। तो ये सारे लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वांग जुन ने उन लोगों की बातों को सुन लिया था तो वो भी दादोंग के पीछे पीछे आ जाता है। दादोंग उसे देखकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया। तो वांग जुन कहता है कि मुझे तुम्हारे इनविटेशन की ज़रूरत भी नहीं है। पाओसन को कॉल आता है तो वो कॉल लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद ये लोग बहुत सारा इंतज़ार करते हैं। पाओसन तो नहीं आता पर वहाँ पर किंग कॉन्ग आ जाती है। किंग कॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता लगा है कि यहाँ पर कोई हेल्थ विजन की डीलिंग कर रहा है। इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। पाओसन उन दोनों को दूर से जाते हुए देख रहा था। वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा, मैंने उन दोनों को ऐसे ही जाने दिया। किंग कॉन्ग उन दोनों को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाती पर किसी सी फूड रेस्टोरेंट ले जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर किंग कॉन्ग सारी चीज़ें ठीक तरह से रख रही थी क्योंकि उसे चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी जगह पर रखी हो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उन दोनों से कहती है कि अब मैं पुलिस बन गई हूँ, जब से मैं पुलिस बनी हूँ तब से मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, मेरी वजह से यहाँ का क्राइम रेट 0% हो गया है। तो मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आगे से कोई भी गड़बड़ मत करना। ये लोग ड्रिंक कर रहे थे तो कोई दूर से उन लोगों की फ़ोटोज़ खींच रहा था। पाओसन क्लास में आकर सभी लोगों से कहने लगता है कि दादोंग और वांग जुन को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। वो यहाँ पर बहुत सारा हंगामा मचा रहा था। लेतिंग तो वांग जुन को लेकर फिक्रमंद हो जाती है, पर तभी ही ये दोनों यहाँ पर आते हैं। तो लेतिंग कहती है कि तुम क्या हमसे झूठ बोल रहे हो। तो पाओसन कहता है कि मेरी प्यारी ऑडियंस, आपको तो पता है ना कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला।
ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल जब खत्म होता है तो लेतिंग वांगजुन को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। वांगजुन लेतिन का पीछा कर रहा था, जिससे लेतिन को थोड़ा अनईजी फील होता है। जैसे ही बस आती है तो लेतिन उसमें चढ़ जाती है। वांगजुन बस का पीछा कर रहा था एंड लेतिन का नाम भी चला रहा था, तो सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये लड़का लेतिन से प्यार करता है। तो कोई ये कहता है कि हमें जल्दी ही रोमांटिक ड्रामा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही सिग्नल रेड होता है तो ड्राइवर बस को रोकता है एंड वांगजुन बस में चढ़ जाता है। वो आते ही सीधा कहता है कि लेतिन जल्दी से बस से उतरो। तो सभी लोग कहते हैं कि जल्दी से इसे कन्फेस करो। वो तो नारे लगाने लगते हैं। वांगजुन सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। वो घुटनों के बल बैठता है एंड लेतिन का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि लेतिन तुम गलत बस में चढ़ गई हो। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या है, लेतिन का पोपट ना हो इसलिए वो झूठ बोलती है कि मैं जानबूझकर इस बस में चढ़ी हूँ। अगले सीन में ये दोनों नीचे उतर जाते हैं। वांगजुन देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। उस छोटी बच्ची को देखकर लेतिन को वांगजुन की छोटी बहन याद आ जाती है। वांगजुन जब उसके पास आता है तो लेतिन कहती है कि आज हमें नहीं मिलना चाहिए। तो वांगजुन कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, 3 साल हो गए हैं पर फिर भी तुम उस इंसिडेंट से अभी भी उबर नहीं पा रही हो। दादोंग अभी अपने घर में था। वो शीशे में देखकर खुद से कह रहा था कि क्या मैं हैंडसम हूँ, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ। वो iPhone 10 निकालता है एंड शियू को कॉल करता है। कहानी की शुरुआत में हमने जिसको देखा था ना भागते हुए, ये वही बंदा है। दादोंग ने शियू को कॉल किया था तो शियू टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाता है। दादोंग कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। वो कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या पूछना है। दादोंग कहता है कि बस मैं तो इसे टेस्ट कर रहा था कि ये iPhone 10 काम करता है कि नहीं। शियू कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो। तो दादोंग कहता है कि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं हैंडसम हूँ। शियू कहता है कि क्या तुम्हें यही पूछना था, देखो मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे बेकार से सवाल तुम मुझे पूछो मत, और उसके लिए तुम इस iPhone का यूज़ भी मत करना। इतना कहते ही शियू तो वहाँ से चला जाता है। दादोंग को भूख लगी थी तो वो रात में ही स्नैक खरीदने के लिए चला जाता है, पर वो लेतिन को पियानो बजाते हुए देखता है। वो कहता है कि तुम इतना सैड पियानो क्यों बजा रही हो, इससे लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेतिन कहती है कि मेरी मर्जी में जो भी बजाओ, वैसे मैं जो कहूँगी वो तुम करोगे। तो वो कहता है कि हाँ। लेतिन उसे कहती है कि चलो रोल करो, तो वो करने भी लगता है। ऐसे रोलिंग करने के बाद वो खड़ा होता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि हैप्पी म्यूजिक कैसे बजाते हैं। वो उसके करीब आकर बैठ जाता है तो लेतिन झट से उसे चाटा लगा देती है एंड उसके स्नैक्स भी फेंक देती है। वो अपने स्नैक्स को बचाने के लिए जाता है एंड जब लेतिन की ओर देखता है तो वो तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। दादोंग कहता है कि वो मुझे चाटा लगाकर कहाँ छुप गई। अगले दिन जब वो अल्टीमेट क्लास में आता है तो वो लेतिन से कहता है कि जल्दी से मुझे माफ़ी मांगो। लेतिन सो रही थी, वो उठ नहीं रही थी, तो दादोंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है एंड इसी चक्कर में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ बज रही थी, पर किसकी वो तो मुझे नहीं पता। लिंगलोंग क्लास में एंटर हो रहा था तो वो इन दोनों को इस तरह से देखकर शायरीबाजी करने लगता है। पाउसन कहता है कि मुझे तो गुड न्यूज़ का इंतज़ार है। ये सुनकर ये दोनों ही उसे तकिया मारते हैं। दादोंग वहाँ से चला जाता है। लिंगलोंग कहता है कि मुझे हवा में प्यार की महक आ रही है, तो पाउसन कहता है कि मुझे तो हवा में गॉसिप करने की महक आ रही है। दादोंग टॉयलेट में जाकर खुद को शांत कर रहा था। वो शियू को कॉल लगाता है तो शियू टेलीपोर्ट होकर डस्टबिन में से निकलता है। शियू कहता है कि अब क्या है। दादोंग कहता है कि अगर तुम किसी के इतने करीब आ जाओ तो तुम्हारी हार्ट बीट क्या सच में तेज़ हो जाती है। शियू कहता है कि अगर चेहरा गर्म पड़ जाए और हार्ट बीट फास्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि तुम बीमार पड़ गए हो। दादोंग कहता है कि हाँ, मेरा चेहरा तो सच में गर्म है, क्या मैं बीमार पड़ गया हूँ। शियू कहता है कि आगे से अगर तुमने स्टूपिड सवाल मुझसे पूछे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है तो दादोंग कहता है कि मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए चल के मारे चला गया। जैसे ही दादोंग क्लास में आता है तो वहाँ पर जीशी नाम की एक लड़की आती है। वो दादोंग को देखकर कहती है कि मैं तुम्हारी आरंग और तुम मेरे मैजिस्ट्रेट। वैसे ये एक कोरियन ड्रामा है, शायद आपने देखा होगा। तो जीशी दादोंग के साथ चिपकने लगती है। वैसे जीशी तो हर एक नए आए हैंडसम लड़के के साथ चिपकती रहती है। दादोंग उससे दूर होने की ट्राई कर रहा था पर ये तो उससे फेविस्टिक की तरह चिपक जाती है। फिर उसकी नज़र वांगजुन पर जाती है। वांगजुन तो उसे देखकर सोने का नाटक करने लगता है।
उन तीनों को इस तरह से देखकर गेशुई अपनी एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है जहाँ पर जीशी किंग थी और वांगचुन और दादोंग दोनों ही उसकी कॉन्क्यूबाइन थे। जीशी कहती है कि आज मैं किस कॉन्क्यूबाइन के साथ सोऊं, तो ये दोनों ही लड़ने लगते हैं कि आज तो किंग के साथ मैं सोऊंगा। ऐसे ही लड़ने में गेशुई की इमेजिनेशन यहीं पर ही खत्म होती है। दादोंग पाउसन का हाथ पकड़कर कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए। पाउसन कहता है कि स्क्रिप्ट में लिखा है कि मुझे ये हॉटपॉट पूरा करना है। दादोंग पाउसन के साथ उसी ऑनलाइन वेबसाइट पर हेलविजन के बारे में कुछ ढूंढ रहा था और इन लोगों को एक कैफे के बारे में पता लगता है। वहाँ पर वांगचुन भी आ जाता है। वांगचुन भी दादोंग के साथ हेलविजन के बारे में पता लगाने के लिए जाता है। उस इंटरनेट कैफे में लिंगलोंग पहले से ही मौजूद था, तो दादोंग उसके साथ बहस करने लगता है। तभी ही वांगचुन देखता है कि पीछे से कोई चला गया, तो वो उसका पीछा करने लगता है। ये तो वांगचुन का पुराना दोस्त शव्यू था। वांगचुन कहता है कि शव्यू क्या ये तुम हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। शव्यू की पॉकेट में से हेलविजन की गोलियां निकलती हैं, तो वांगचुन कहता है कि ये गोलियां तुम्हारे पास कर क्या रही है? तो शव्यू कहता है कि 2 साल पहले स्टूडेंट जब मुझे बुली करते थे तब तुम आकर मेरी हर बार मदद करते थे, तब से ही हम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, पर तुम एक दिन चले गए। तुम्हारे जाने के बाद उसी बुली गैंग ने मुझे फिर से बुली करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा कि मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मैंने हेलविजन का सहारा लिया। वांगचुन उसे समझाता है कि ये हेलविजन अच्छा नहीं है, तो शव्यू उसे मारने लगता है, पर अब वांगचुन फाइट बैक नहीं कर रहा था। यह देखकर शव्यू वहां से चला जाता है। अगले दिन दादोंग जब कॉलेज आता है तो किसी ने उसकी फोटोज नोटिस बोर्ड पर लगा दी थी, जिन फोटोज में वो ड्रिंक कर रहा था। सो एपिसोड नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।